यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामि है परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब संसार के अंदर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तक संसार में महान पुरुष पैदा होते हैं और वो साधु संतों की रक्षा, धर्म की रक्षा और असुरों का नाश करने के लिए इस संसार में आते हैं। इसी प्रकार से भगवान राम द्वापर के त्रेता के अंत में, त्रेता युग के अंत में उनका जन्म हुआ था। त्रेता युग में अब उनको कितने वर्ष हो गए? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान राम को पैदा हुए संसार में आए कितने वर्ष हो गए, हम सब भगवान राम को मानने वाले हैं और उनकी जय भी बोलते हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, कितने वर्ष हो गए, कितने पुराना। भगवान कृष्ण को कितने वर्ष हो गए संसार में आए, कोई पता नहीं। बस उपासे रहेंगे और अच्छा भला करके नहीं खा पी लेंगे और व्रत खुल गया हमारा, चलो वो रामनवमी मन गई हमारी, कृष्ण जन्माष्टमी मन गई। कैसे मन गई कि हम आज व्रत से थे, हमने कुछ खाया नहीं, इसलिए हमने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। अरे नहीं खाया तुमने तो उसके एवज में जब तुम व्रत खोलोगे तो दुगना खा जाओगे, तो फायदा तो कुछ हुआ नहीं तुम्हारे नहीं खाने से, और उल्टा जो है तुमने अच्छा भला जो है और ज़्यादा खा गए तो उससे और बीमार हो जाओ। तो इसलिए संसार में महान पुरुष इसलिए आते हैं कि वो धर्म की रक्षा के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए आते हैं। तो भगवान राम का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया था, मर्यादाओं का उन्होंने अपने जीवन में जो है पालन आचरण किया था। और वो मर्यादाएं कौन सी थी? वेदों की मर्यादाएं, चारों वेदों की जो मर्यादाएं होती हैं, अर्थात वेदोक्त आचरण, वेदों पर चलना, वेदों में जो आज्ञाएं दी हैं उसके अनुसार उनका सारा जीवन रहा भगवान राम का। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी जो है असत्य भाषण नहीं किया, वो सदैव जो है वेदों के आधार पर ही उनका जीवन रहा। इसलिए जो है लोग जो है आज उनका नाम लेते हैं। कितने वर्ष हो गए उनको? त्रेता के अंत में पैदा हुए थे, त्रेता युग। तो बीच का द्वापर जो है पूरा निकल जाता है। द्वापर युग कितने वर्ष का होता है? 8,64,000 वर्ष का। 8,64,000 वर्ष का द्वापर पूरा निकल गया और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। और त्रेता के अंत में, त्रेता युग में भी कुछ समय था। तो इस प्रकार से उनको संसार में आए 10 लाख वर्ष हो चुके हैं। भगवान राम को कितने वर्ष? 10 लाख, थोड़े बहुत नहीं। और 10 लाख वर्ष गुजरने के बाद भी आज सारा संसार जो है उनको भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, जबकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नाम में ही पुरुषों में उत्तम
पुरुष थे, महान पुरुष थे, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए कि लोग उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, भगवान राम, तो ये दो महान पुरुष ऐसे हुए हैं कि आज संसार जो है उनके नाम का जाप करता है, उनके नाम की माला फेरते हैं और उनसे अपने जीवन के कल्याण की आशा करते हैं। आज लोग कहते हैं, आज महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हम राम राज लाएंगे, जब हम आजाद हो जाएंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे तो हमारे देश में राम का राज होगा। अब वो राम राज क्या था उन्होंने तो कोई बताया नहीं, लेकिन रामायण के उत्तरकांड में रामराज का वर्णन आया है कि रामराज कैसा था, उसमें क्या प्रक्रिया थी, कैसे लोग थे, क्या करते थे। तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चलई सदा पावई सुख है नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता था। वर्ण और आश्रम 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो गुण कर्म के आधार पर होते थे। और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये चारों वर्ण और आश्रमों का पालन रामराज के अंदर होता। और वेद की आज्ञा पर, वेद की मर्यादा पर लोग निरत बिना रुके चलते रहते। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद चलई सदा पावई सुख है नहीं भय शोक न। सब लोग सुखी थे, किसी को भय और रोग और शोक नहीं होता था, क्योंकि वेदों की मर्यादाओं का पालन करते थे, वेदों की आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति चलई सुधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनी नर और नार चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब उदार सब पर उपकारी चरण से नर नारी। एक नारी भगत सब झारी इस प्रकार से ये रामराज की महिमा का वर्णन किया है। सब लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं होता था, क्योंकि सब वेद की आज्ञाओं का पालन करते थे। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो है वेदों का प्रचार ही नहीं किया, पर वेदों की आज्ञाओं का पालन। तो हमें जो है भगवान राम की जय बोलने के साथ साथ में हमें वेद का प्रचार भी करना है, वेदों की आज्ञाओं का करना है।